Hello children, this is your EVS class and we are doing chapter 9, the world of plants. Today I will start the explanation. Okay, let's see. When we see around us, what we see, there are different types of plants, there are different types of animals. We had seen about the animals in the previous chapter. So how can you compare the प्लांट्स एंड एनिमल्स? आप एनिमल्स और प्लांट्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? क्या दोनों में डिफरेंसेस है? क्या दोनों में समानता है? लेट अस सी नाउ। पहले हम लोग देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस क्या है। द फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कैन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो, कैन नॉट डू। एनिमल्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स क्या है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे जो है, वो नहीं जा सकते। वो अपने ही जगह पे कभी पत्ता हिलता है, कभी डाल हिलता है, लेकिन वो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते हैं। सेकेंड, एनिमल्स खाते हैं, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, एनिमल्स को भी खाना चाहिए। प्लांट्स को भी फूड चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उन लोग का खाने का तरीका डिफरेंट है। थर्ड, प्लांट्स दे डू नॉट मेक एनी साउंड। जैसे हमने चैप्टर में देखा था वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जब कोई एनिमल खुश होता है वो अपना फीलिंग्स दिखाता है। अगर वो दुखी है, उस फीलिंग्स हम लोग उनका आँख या उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ सकते हैं, लेकिन प्लांट्स का फीलिंग्स हम लोग नहीं समझ सकते। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट देर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो। बहुत सारी समानता भी है प्लांट्स और एनिमल्स में। लेट अस सी। एज आई सेड, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे नीड फूड। दोनों को खाना और पानी चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड एयर। जैसे हम लोग सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वैसे प्लांट्स को भी हवा चाहिए। सो ये यहाँ पे दोनों में समानता है। एनिमल्स दे गिव बर्थ टू बेबीज, प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एनिमल्स जैसे बच्चे को जन्म देता है, प्लांट्स के सीड से नया पौधा ग्रो होता है। एंड fourth, the seedling grows into a plant and the plant lives for some time, then it dies the same way animal grow and die. Means एक एनिमल जो है वो जन्म ले रहा है, वो बड़ा हो रहा है एंड अल्टीमेटली वो मर जा रहा है। प्लांट्स का भी वैसे ही है, सीड से प्लांट्स ग्रो कर रहा है, प्लांट्स बड़ा हो रहा है एंड कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो फिर मर जा रहा है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। And in Google Meet, I had told you that 3 important things are needed for a plant to survive. एक पौधे को बचे रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ क्या है? एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो लेट अस सी। प्लांट्स नीड एयर। अगर प्लांट्स को ज़िंदा रहना है, उसको एयर चाहिए। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लिया और एक प्लांट को वो खुला में छोड़ दिया, दूसरे प्लांट के लीव्स को, पत्ते को हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन प्लास्टिक में बांध देंगे। उससे क्या होगा? उस पत्ते को हवा नहीं मिलेगा। तो 1-2 दिन के बाद हम लोग देखेंगे ये पौधा जो प्लास्टिक से बंधा हुआ है वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रहा है। तो ये प्रूफ क्या कर रहा है? दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर फॉर सर्वाइवल। ना सेकेंड पॉइंट क्या? प्लांट्स को पानी चाहिए। प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? लाइक आप 2 प्लांट्स लीजिए, अगेन यू टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। गमले में 2 प्लांट्स लीजिए, एक प्लांट को आप कंटिन्यूस पानी देते रहिए, दूसरे को आप पानी देना बंद कर दीजिए। तो आपको फिर वही दिखेगा कि जो प्लांट में आप पानी नहीं दे रहे हैं वो मुरझा के मर जा रहा है। तो ये भी प्रूव कर रहा है कि प्लांट्स को पानी चाहिए फॉर सर्वाइवल। एंड थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा? दैट प्लांट्स नीड सनलाइट। सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। टेक 2 प्लांट, वन यू कीप इट आउटसाइड, जहाँ उस पौधे को सनलाइट, सूरज की रोशनी मिल रहा है, और दूसरे को घर के अंदर किसी कोने में रख दीजिए जहाँ सूरज की रोशनी उसको नहीं मिल रहा है। तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि जो पौधा आपके घर के अंदर अंधेरे में है, उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, वो सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं मिल रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि प्लांट्स को सनलाइट की भी ज़रूरत है। ओके, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने क्या देखा? दैट प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर इट्स ग्रोथ। ओके,
Now when the chapter is about plant, we should know the parts of a plant. ये भी मैंने explain किया था, but let me explain it again. Plant has two important parts. One part which is below the ground and the other part which is above the ground. Plants का दो important part है. एक part जो मिट्टी के नीचे रहता है and दूसरा part जो है जो मिट्टी के ऊपर रहता है. So the part which is below the ground, it is known as the roots, जड़. ये मिट्टी के नीचे रहता है. एंड मिट्टी के ऊपर जो पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, fruit is also there. So these are the different parts of a plant. Now let us see what are the functions. ये plants के part का काम क्या है? Roots, जड़. ये plant क्या कर रहा है? ये plant को मिट्टी में गड़े रहने में हेल्प कर रहा है. रूट्स जितना मजबूत होगा, जड़ जितना मजबूत होगा, वो प्लांट उतने ही मजबूती के साथ खड़ा रह पाएगा. ठीक है. अब बहुत बार देखते हैं जो आंधी तूफान आता है, बहुत सारा पेड़ गिर जाता है. क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं है. ठीक है. एंड द अदर फंक्शन ऑफ रूट इज़ इट ऑल्सो टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. पेड़ को पानी चाहिए तो पानी कहाँ से मिलेगा? हम लोग दे रहे हैं, छोटे पौधे को दे सकते हैं, बड़े पौधे को भी दे सकते हैं, लेकिन जो और जितना ज़्यादा पानी चाहिए वो रूट्स हेल्प कर रहा है मिट्टी से ऑब्जर्व करके प्लांट्स को देने में. सेकेंड इज़ द स्टेम, तना. सारे प्लांट्स में स्टेम रहता है. स्टेम का फंक्शन क्या है? ये लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स को अटैच करके रखता है. एंड स्टेम, जैसे जैसे स्टेम है, किसी प्लांट्स में आप देखोगे स्टेम हरा है एंड बहुत सॉफ्ट है, आप हाथ से उसको तोड़ सकते हो. किसी प्लांट्स में देखोगे स्टेम बहुत तगड़ा और मोटा है. किसी प्लांट्स में देखोगे वो वुडी तो है, ठीक है, लकड़ी की तरह है, लेकिन आप उसको हाथ से तोड़ सकते हो. तो स्टेम के थिकनेस के बेसिस पे, मजबूती के बेसिस पे आप प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रीज़ का क्या होगा? उन लोग का जो है द स्टेम इज़ थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड दे आर नोन एज ट्रंक. एंड जो प्लांट का स्टेम सॉफ्ट है, ग्रीन, आप हाथ से तोड़ सकते हो, दे आर नोन एज हर्ब्स. एंड श्रब्स, उन लोग का वुडी स्टेम होता है. ओके. सो basis on stem, the trees can be classified into trees, herbs and shrubs. Now some plants, their stem is very weak. Without support they cannot grow. Means कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की, सहारा की ज़रूरत होता है, जैसे मनी प्लांट. देन आपका खीरा, कद्दू, लौकी. अगर आपका गार्डन है तो आपने देखा होगा कि ये सारे प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए. सच प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स. ओके. सो this is the explanation that what plants need, what are the different parts of a plant and what are the functions of plants. Okay.